नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस व बीजेपी दोनों अपने समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत मिलने के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर परिषद व नगर पंचायत में 75% बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का दौर चला हुआ है। नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में मतदाता ने भरपूर मतदान किया है और लगभग 73% मतदान हुआ है। प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों में से 102 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं। 75% निर्विरोध पंचायतें बीजेपी समर्थित हैं। हिमाचल में 29 नगर परिषद हैं, जिसमें 22 नगर परिषदों में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। हिमाचल में 27 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 6 नई बनी हैं। इनमें चुनाव नहीं हुआ। 21 नगर पंचायतों में से 18 नगर पंचायतों में भाजपा को बहुमत मिला है। हिमाचल के विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग देंगे। पंचायत के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर आगे आएं व स्वच्छ ईमानदार लोगों को मौका दिया जाए। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस की नगर परिषद व पंचायतों में जीत हुई है, वहां पर वह अपने अध्यक्ष बनाएं व जहां बीजेपी जीती है, वहां हम बनाएंगे। विपक्ष को हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कांग्रेस में सुधार की जरूरत है, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा होनी है, जिसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन अलग दिशा में ही चला गया है। कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में खट्टर की रैली में हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह की खलल राजनीतिक कार्यक्रमों में आती रहती है। इस तरह की बाधाओं के लिए राजनीतिज्ञ पहले ही तैयार रहते हैं। पर नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ प्रेपरेशन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा एक राहत भरा संदेश है, एक उम्मीद भरा एक संदेश है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये वैक्सीन प्रभावी ढंग से अपना काम करेगी और देश और प्रदेश को इस संकट के दौर में से बाहर निकालेगी। मैं देश के सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट को आगे बढ़कर के प्रोत्साहित किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में जहां तक तैयारियों की दृष्टि से हमारी पूरी तरह से तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। स्टेट लेवल पर हमारा इसका जो वैक्सीन का जो सेंटर है वो शिमला रहेगा और 2 रीजनल सेंटर जो है, एक मंडी और एक धर्मशाला। और उसके साथ साथ को हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध करनाल से होगी और करनाल से आगे की जो कोल्ड चेन इसके लिए जो मेंटेन करनी थी, वो भी हमारी बिल्कुल तैयार है। उसके लिए सारे अधिकारियों को हमने तैयारी मुकम्मल करने के लिए पहले ही कह दिया था। और हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल पर ड्राई रन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ड्राई रन ये भी हो चुके हैं। अब जिस तरह से इसकी उपलब्धता हो पाएगी, क्योंकि आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रोटोकॉल तय कर लिया गया है। पहले कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, लगभग हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी संख्या लगभग 1,35,000 के लगभग है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है उनको वैक्सीन देने का। और उसके बाद फिर फेज 2 में फिर आगे 50 प्लस और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके जो है उनको उस सेकंड फेज में किया जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी उपलब्धता कितनी होगी, किस प्रकार से इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो मैकेनिज्म जो है केंद्र सरकार हमारे सामने आज मुझे लगता है कि स्पष्ट करेगी। 16 तारीख से इस वैक्सीन की शुरुआत हो रही है और हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भी उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है। और मैं इस वैक्सीन की उपलब्धता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सर, हिमाचल में क्या ये फ्री बेबी में आज ये सारी मॉडलिटीज तय होनी है, किस प्रकार से इसकी उपलब्धता रहेगी। क्या ये जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और उसके साथ साथ में जो दूसरे हमारे फेज 2 में जो आएंगे, जिसमें 50 प्लस जो लोग होंगे, को मॉर्बिडिटीज वाले लोग होंगे, उनके लिए किस प्रकार से उपलब्ध हो पाएगी और कितने समय में कितना कर इसका उपलब्धता का
मैकेनिज्म डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें अभी आज की इस मीटिंग में, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसमें चर्चा करके निर्णय करेंगे। तो जैसे हिम सुरक्षा अभियान ये वैक्सीन गांव में देने का विषय नहीं, गांव वो तो आपको पीएचसी के लेवल पर ही देनी है, उसमें गांव में घर में जाकर के वैक्सीन लगाने का तो इस प्रकार का ये प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उसमें ये भी है, एक बड़ा सेट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि नई वैक्सीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ इस काम को किया जा रहा है और प्रॉपर इंस्टीट्यूट में ट्रेंड लोगों से करवाया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद भी आधा घंटा तक उस व्यक्ति को उसी संस्थान में जो है वहाँ पर उसको रहना पड़ेगा और उसके बाद पूरा चेकअप करने के बाद ही उनको वहाँ से भेजा जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें है, लेकिन इतना जरूर है कि एक शुरुआत अच्छी हो रही है और इस शुरुआत से हमें उम्मीद है। और जहाँ तक इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में हमारे हिमाचल प्रदेश में भी डिक्लाइन आया है, काफ़ी आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस वैक्सीन के शुरू होने के साथ साथ कोविड भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।